ये बात बहुत पुरानी है। एक गांव में जिसका नाम अवंतीपुर था, वहां एक गरीब अंधी बुढ़िया रहती थी। वह शिव जी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह शाम के समय शिव जी की बंदगी में लगी रहती थी। शिव जी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कुछ नहीं मांगती। भक्ति का जो फल उसे मिलना चाहिए वह उसे देना चाहिए। ऐसा सोचकर भगवान शिव एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए और बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा व विश्वास से आप हमारा स्मरण करती हैं, हम उससे बहुत प्रसन्न हैं। अतः तुम जो भी वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूं, मांगने का तो मैंने कभी विचार ही नहीं किया, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव दोबारा बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया बोली, मुझे मांगना तो नहीं आता, अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूंगी, तब तक मैं अपने बेटे व बहू से भी सलाह ले लूं। भगवान शिव यह वादा कर वापस लौट गए। बुढ़िया ने शाम को अपने पुत्र व बहू से बात की और उनसे सलाह मांगी। बेटा बोला, मां, तुम शिवजी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हम सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगो, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बात सुनकर संकोच में पड़ गई। उसने सोचा, यह दोनों तो अपने ही मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह मांगने का मन बनाया। पड़ोसन भी नेक दिल थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा जीवन बचा है उसे सुख से व्यतीत करो। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? तुम्हारी आंखें नहीं हैं, ये संसार देखने के लिए तुम अपनी आंखें मांग लो। बुढ़िया बेचारी घर लौट आई। बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरा, बहू, बेटे व सबका भला हो। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन नहीं बना पाई। परंतु भगवान शिव अगले दिन दोबारा प्रकट हुए और बोले, माई, आप जो भी मांगेंगे वह हमारी कृपा से पूरा हो जाएगा, यह हमारा वचन है। शिवजी से ऐसी वाणी सुनकर बुढ़िया बोली, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मनवांछित फल दें। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूं। बुढ़िया की बात सुनकर शिवजी उनकी सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए और बोले, माई, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने का बोला था, परंतु तुमने एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र और दोनों आंखें भी मांग ली, बेटे और बहू के लिए भी धन मांग लिया। पोता होगा तो ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोतों को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी, और देखने के लिए 2 आंखें भी चाहिए। तुमने जो मांगा वह सब सत्य होगा। यूं कहकर भगवान शिव वहां से अदृश्य हो गए। कुछ समय पश्चात बुढ़िया के घर पोता हुआ और बुढ़िया की आंखों की रोशनी भी लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। इसलिए तो कहते हैं भगवान शिव नाम के ही भोले नहीं, सच में भोले हैं। बुढ़िया ने उन्हें ठग ही लिया।